साथियों नमस्कार और स्वागत है एक बार आपका फिर से हमारे चैनल इंडियन एफएम इनसाइट्स में। साथियों, ग्लोबल बाजारों में, ग्लोबल मार्केट में जो सेंटीमेंट बना हुआ है वो काफी 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 खराब है। रिस्क बहुत ज्यादा है। स्ट्विन फाइल्स के जो तस्वीरें है वो सामने आ रही है और बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के नाम उसमें है। क्या है वो पूरी खबर स्ट्विन फाइल्स के बारे में, वो हम वीडियो के दौरान आज चर्चा करने वाले हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, जो यूएस ने सीरिया के ऊपर जो स्ट्राइक किया है उसके बारे में भी आज हमारे वीडियो के दरम्यान हम चर्चा करने वाले हैं। और जो फ्राइडे को हमने देखा, जो इंफोसिस का एडीआर है, जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट में जो ट्रेड होता है, वो 50% क्यों भागा, क्या है उसके का पीछे का रीजन, उसका जो विश्लेषण है वो भी हम हमारे वीडियो के दौरान करने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो नई नई वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं वो आपके पास टाइम पे पहुंच जाए। दोस्तों चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ा और जो सीरियस इशू अभी जो वॉल स्ट्रीट के लिए और वर्ल्ड मार्केट के लिए जो बना हुआ है वो है स्ट्रीमिंग फाइल्स। क्या है वो जो स्पिन फाइल्स है, जो यूएस कांग्रेस ने पिछले कई दिनों के पहले जो एक ठराव पारित किया था, उसमें क्या था कि जो भी वो फाइल है स्पिन फाइल, जिसमें जो एक रैकेट चलाया जा रहा था, जो एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो पूरा चलाया जा रहा था, जो जेफरी स्पिन इसमें जो शामिल थे, उसके पीछे किन किन लोगों का हाथ था, कौन कौन से क्राइम थे, क्या पूरी खबर है। उसके जो पिक्चर्स है वो पूरे अभी सोशल मीडिया के ऊपर अमेरिकन जो जस्टिस ऑफ कांग्रेस है उन्होंने जो रिलीज किया है उसके बारे में हम देखते हैं। तो दोस्तों उसमें जो सबसे जो बड़े बड़े नाम है, वो बहुत अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है ट्रम्प साहब, उनका नाम सामने आ रहा है। और बहुत बड़े बड़े जो सीईओज है, ये बड़े बड़े पॉलिटिशियंस है, उनके नाम भी उसके फाइल्स के दौरान जोड़े जा रहे हैं। अमेरिका के पूर्व जो प्रेसिडेंट है उनके भी नाम उस फाइल में पाए जा रहे हैं। और बहुत सारे फोटोज, वीडियोज बहुत सारे लीक हो रहे हैं, या जस्टिस ऑफ कांग्रेस ने उनको पब्लिक कर दिया है। दोस्तों अगर ये सब चीजें अगर खुल के अगर सामने आई, अगर ये फोटो जो अभी ब्लर करके जो डाले हैं साइट्स के ऊपर, अगर ये क्लियर पिक्चर्स अगर आने वाले दिनों में सामने आ जाए, तो एक बहुत बड़ा ग्लोबल अनसर्टेनिटी का कारण ही बन सकता है। उसके पीछे का रीजन ये है दोस्तों कि जब भी इतने बड़े बड़े नाम जब सामने आ जाएंगे, जो इतने जो बड़े बड़े ऑलरेडी जो ग्लोबल लीडर्स है, जो ग्लोबल जो मार्केट को जो पकड़ के रखते हैं, जो कमांड करते हैं, ऐसे लोगों के अगर नाम उस फाइल के दौरान अगर सामने आए, तो उनके शेयरों में, जो बड़े बड़े कंपनीज है उनके शेयरों में बहुत बड़ा तूफान आने की संभावना है। बहुत बड़ा लेवल का जो पैनिक है वो मार्केट में आने की संभावना है। क्योंकि दोस्तों एफआई जो रहते, जो बड़े इन्वेस्टर रहते, उनको कभी भी ऐसे अनसर्टेनिटी वाला माहौल कभी भी पसंद नहीं आता। अगर आगे चल के, अभी तो सिर्फ 2-3 डीबी के आसपास ही डेटा रिलीज किया है, कहा जा रहा है कि टोटल 95,000 के आसपास जो पिक्चर्स और वीडियोस है, अगर वो पूरे के पूरे अगर यूएस जस्टिस कांग्रेस अगर वो रिलीज कर दिए, तो हो सकता है कि एक बहुत बड़ा अनसर्टेनिटी का कारण बने और पूरे के पूरे वर्ल्ड मार्केट उसके ऊपर एक इम्पैक्ट कर सकते हैं। अगर हमने फ्राइडे को अगर अमेरिका के सेशन देखा, या फिर बिटकॉइन में अगर देखा पिछले कई दिनों का चाल, तो बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी कायम है। इंडियन मार्केट्स में भी आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये बहुत बड़े लेवल पे वोलेटिलिटी हमको देखने के लिए मिले। तो इस सभी न्यूज के दौरान हम तो नजर बनाए ही रखे हैं। हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहे। अगर इसमें कुछ भी और अगर डेवलपमेंट होता है, मेजर अपडेट अगर आता है, अगर जिसकी वजह से डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट होगा, तो डेफिनेटली हम आपके सामने रखेंगे। दूसरा जो बड़ा न्यूज है दोस्तों, यूएस जो है उन्होंने सीरिया के ऊपर कुछ फ्रेश स्ट्राइक जो है वो लॉन्च किए हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था दोस्तों, जब भी ऐसा कुछ होता है मिडिल ईस्ट में, तो उसका जो डायरेक्टली इम्पैक्ट है वो होता है क्रूड ऑयल के ऊपर। और क्रूड ऑयल के ऊपर जब भी इम्पैक्ट होना है, तो ग्लोबल होता है, तो ग्लोबल जो गोल्ड के प्राइसेस है वो भागने लगते हैं। तो सोना चांदी के प्राइसेस जब भी भागने लगते हैं, तो और क्रूड जब भी महंगा होता है, तो हमारे लिए हमारा जो इम्पोर्ट जो बिल है क्रूड का और महंगा हो जाता है। और महंगा क्रूड बिल होने के कारण, इम्पोर्ट बिल होने के कारण, जो हमारा जो रुपया है उसके ऊपर फिर से प्रेशर आता है और रुपया गिरता है।
तो ये जो क्रूड ऑयल में या मिडिल ईस्ट में जब भी ऐसा कुछ टेंशन होता है तो भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो भारत के लिए एक्सपेंसिव ही माना जाएगा। और इसका डायरेक्टली नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमारे रुपये के ऊपर और भारत की इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है, क्योंकि हमारा बहुत सारा जो ऑयल इंपोर्ट है, जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट है, ये बाहर के देशों से ही होता है। तो ये सेंटीमेंट बना हुआ है कि अगर ये जो क्रूड ऑयल का जो रिस्क है अभी कुछ दिन और ऐसा ही बना रह सकता है। उसमें अगर कुछ भी नया डेवलपमेंट होता है तो हम आपके सामने जरूर लाएंगे। दूसरा जो न्यूज़ है दोस्तों, जो फ्राइडे को आपने बहुत सारे न्यूज़ सुने होंगे कि जो इन्फोसिस का जो स्टॉक था उसके उसमें अचानक से 50% तक का जो रैली हुआ फ्राइडे के सेशन में यूएस के इन्फोसिस एडीआर में, वो एक चर्चा का कारण बना। लेकिन जब मैनेजमेंट का कमेंट रहा तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि कोई मेजर फंडामेंटल चेंज हुआ है। तो ये कहा यही जा रहा है कि ये कुछ टेक्निकल ग्लिच था जो यूएस मार्केट्स में आया था दोस्तों, उधर भी आता है। तो ये कुछ टेक्निकल ग्लिच था जिसके कारण रैली आया, और उसके बाद शॉर्ट कवरिंग के कारण और वो सस्टेन हुआ, और उसके कारण 50% 52% के आसपास स्टॉक जो था इन्फोसिस का एडीआर वो ग्लोबल मार्केट में उछला। लेकिन दोस्तों अगर उसका अगर सेंटिमेंट आई मीन परिणाम देखा जाए तो डेफिनेटली मंडे मार्केट जब भी ओपन होगा तो इन्फोसिस का जो एडीआर है क्लोज होते होते भी 5-7% के आसपास ही ऊपर क्लोज हुआ है, और खासी खास उसके आसपास ही विप्रो और बाकी आईटी शेयर उसके जो एडीआर है वो ट्रेड कर रहे थे। तो हो सकता है कि मंडे आईटी जो सेक्टर है हमारा तो उसमें एक अच्छा खासा रैली हमको देखने के लिए मिले, और ऊपर से बिग कॉल जाने का भी चांसेस बना हुआ है। उसमें डेफिनेटली हमें देखना पड़ेगा, और कुछ दिन अगर ऊपर के अगर सपोर्ट वगैरह स्टोर के अगर ऊपर सस्टेन करे तो हो सकता है कि निफ्टी आईटी में एक बड़ा रैली आने की संभावना है। दोस्तों अगर इंडेक्स स्पेसिफिक के बारे में बात करें तो फ्राइडे जो इंडेक्स है अच्छे खासे उछाल के साथ क्लोज हुए है। हमारा जो निफ्टी है वो आसपास 26,015 के आसपास क्लोज हुआ है। हमारा जो सेंसेक्स है वो 85,160 के आसपास क्लोज हुआ है, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट अप। बैंक निफ्टी जो है वो 59,680 के आसपास ऑलमोस्ट 500 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। तो एक अच्छा खासा गेन हमको फ्राइडे के मार्केट्स में देखने के लिए मिला। अगर एफ आई की भी बात करें दोस्तों, तो फ्राइडे एफ आई और डी आई ने भी एक अच्छी खासी खरीदारी इंडियन मार्केट में के लिए की है। तो अगर उनका अगर टोटल बाइंग की अगर बात करें तो इंडियन मार्केट में एफ आई ने ऑलमोस्ट देखो 1800 करोड़ के आसपास की जो बाइंग है वो हमको देखने के लिए मिल रही है, 1800 से 2300 करोड़ के आसपास। और अगर डीआई का डेटा देते तो लगातार डीआई की बाइंग हमारे इंडियन मार्केट में कायम है। तो हो सकता है दोस्तों कि आने वाले कुछ दिन और ग्लोबल मार्केट के लिए एक रिस्क ऑफ का सेंटीमेंट हो सकता है। डेफिनेटली दोस्तों अमेरिका के लिए तो ये बुरी खबर है ही, लेकिन जब भी अमेरिका में ऐसा कुछ होता है, अमेरिका का जब भी ऐसा कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम अगर अमेरिका में क्रिएट होता है, अभी जो एस्टिन फाइल्स की ओर से हो रहा है, तो उसका जो डेफिनेटली इम्पैक्ट जो है ग्लोबल मार्केट में देखने को मिलेगा। तो बने रहे हमारे साथ, अगर ऐसा कुछ भी डेवलपमेंट होता है तो हमारे वीडियो के दौरान जरूर आपके साथ साझा करेंगे। वो इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ साथ ही आप, ताकि आप हमारे साथ कनेक्ट बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों।